सोचो जरा, अगर तुम 11 दिन के लिए गायब हो जाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि घर से भाग जाओ या जंगल में घुस जाओ। गायब मतलब दुनिया से कट जाओ, सोशल मीडिया से, फालतू गप्पों से, बेमतलब की चैटिंग से, हर उस चीज से जो तुम्हारी एनर्जी खा रही है बिना तुमको कुछ दिए। 11 दिन के लिए खुद से एक डील करो, एक प्रॉमिस जो कोई और नहीं बस तुम खुद से कर रहे हो। अब सुनो, इस 11 दिन के अंदर क्या क्या करना है जो तुम्हारी जिंदगी का पूरा गेम बदल सकता है। सबसे पहले सबसे जरूरी काम, फोन हटाओ। हाँ, सही सुना तुमने। फोन को या तो बंद कर दो या फिर कोई ऐसा ऐप लगा दो जो बस बहुत जरूरी कॉल्स को छोड़कर बाकी सब ब्लॉक कर दे। देखना, 2 दिन के अंदर ही तुम्हें लगेगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया है दिमाग से। जो वक्त तुम इंस्टा स्क्रॉल करने में उड़ा रहे थे, वही वक्त अब तुम्हारी असली ग्रोथ में लगने वाला है। अब आते हैं दूसरे काम पर। एक टाइम टेबल बनाओ, पर ऐसा नहीं कि बस कागज पे बना लो और भूल जाओ। नहीं, टाइम टेबल बनाते वक्त सोचो, समझो, अपना दिमाग लगाओ कि तुम्हें इन 11 दिनों में क्या क्या अचीव करना है। हर दिन का एक टारगेट होना चाहिए, जैसे आज एक नया टॉपिक पूरा करना है, कल एक बुक का एक चैप्टर खत्म करना है, परसों एक नया स्किल सीखना है। टारगेट छोटे रखो पर पक्का रखो। तीसरी चीज जो करनी है, रूटीन सेट करना। उठने का, खाने का, पढ़ने का, सोने का, सब कुछ फिक्स, बिना किसी नेगोशिएशन के। सुबह उठते ही फोन उठाने की आदत छोड़ दो। उसकी जगह पे एकदम फ्रेश दिमाग से 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठो। डीप ब्रीदिंग करो, सोचो आज तुम्हारा गोल क्या है और खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज का दिन बेकार नहीं जाने दूंगा। अब एक बहुत जरूरी काम, अपना हेल्थ सही करो। देखो, जब बॉडी थकती है दिमाग भी थकता है, और जब दिमाग थकता है ना, तो ना पढ़ाई में मन लगता है, ना कुछ नया सीखने का इंटरेस्ट आता है। इसलिए हर दिन कम से कम 30 मिनट वर्कआउट करो। कुछ भी करो, रनिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, जो भी पसंद हो, पर पसीना जरूर बहाओ। बॉडी अगर फिट रहेगी तो दिमाग भी तेज चलेगा। इसके बाद आती है रीडिंग। हर दिन कम से कम 20-30 मिनट कोई अच्छी बुक पढ़ो, कोई मोटिवेशनल बुक, कोई ऑटोबायोग्राफी या फिर कोई ऐसी किताब जो तुम्हें नई सोच दे सके। देखो, जब तुम दूसरों की कहानियां पढ़ते हो ना, तो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का नया तरीका मिलता है। बुक्स से दूर भागने का टाइम चला गया अब। जो बच्चा आज बुक्स से दोस्ती करेगा, कल वही बच्चा भीड़ से अलग खड़ा होगा। फिर आता है स्किल डेवलपमेंट। इन 11 दिनों में कम से कम एक नया स्किल सीखो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे बेसिक कोडिंग हो, चाहे प्रेजेंटेशन बनाना सीखो या फिर स्पीड रीडिंग। कुछ भी ऐसा जो तुम्हारी वैल्यू बढ़ाए। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास स्किल्स होती हैं, डिग्रीज नहीं। डिग्री तो सबके पास होती है, पर स्किल्स सिर्फ उनके पास होती है जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। अब थोड़ा अपने अंदर झांकने का वक्त है। सेल्फ एनालिसिस करो। हर रात सोने से पहले दिन भर को रिव्यू करो। खुद से पूछो, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बेकार किया, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। रोज 5 मिनट का ये काम तुम्हें ऐसे इंसान में बदल देगा जो अपनी गलतियों से सीखना जानता है। और अब एक चीज जो बहुत कम लोग करते हैं, अपनी सोच को क्लीन करो। सोशल मीडिया पर देखकर दूसरों की जिंदगी से जलना बंद करो। किसी की सक्सेस देखकर जलन नहीं, इंस्पिरेशन लेनी है। खुद से कंपटीशन करना है, किसी और से नहीं। अगर तुम हर दिन अपने आप से थोड़ा बेहतर बनते जाओगे ना, तो तुमसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं होगा। अब एक और सीक्रेट बात, नेटवर्किंग। हाँ, 11 दिन गायब रहने का मतलब ये नहीं कि दुनिया से नफरत करना शुरू कर दो। इसका मतलब है सही लोगों से जुड़ो। ऐसे लोगों से बातें करो जो पॉजिटिव हों, जो तुम्हें कुछ नया सिखा सकें, जो खुद ग्रो कर रहे हों। याद रखो, जैसे लोगों के बीच तुम वक्त बिताते हो, वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम आलसी लोगों के साथ रहोगे तो चाहे जितना मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम हार्ड वर्किंग लोगों के बीच रहोगे तो खुद ब कैसे खुद तुम्हारे स्टैंडर्ड ऊपर उठ जाएंगे। अब बारी आती है फोकस बिल्ड करने की। हर दिन 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम बिना किसी डिस्टर्बेंस के सिर्फ अपना काम करो। फोन बंद, नोटिफिकेशन बंद, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बार बार ध्यान भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा फोकस लेवल जबरदस्त हो जाएगा। और एक बार अगर फोकस पकड़ लिया ना, फिर चाहे कोई भी फील्ड हो, तुम चमक जाओगे। फिर आता है लाइफ विजन सेट करना। 11 दिन के अंदर खुद से पूछो, मैं असल में क्या चाहता हूँ, मेरी लाइफ का गोल क्या है। सिर्फ पैसा कमाना गोल नहीं होता दोस्त, कुछ ऐसा करना जो तुम्हें अंदर से खुशी दे, वही असली गोल होता है। ये 11 दिन तुम्हें अपने असली पैशन, अपने रियल ड्रीम्स से मिलवाने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। बहुत लोग 1-2 दिन तो बड़ा जोश दिखाते हैं, फिर ढीले पड़ जाते हैं।
असली गेम तो वहां शुरू होता है जहां तुम्हारा मन भागने लगता है लेकिन तुम टिके रहते हो। ये जो 11 दिन है ना, ये तुम्हारे अंदर उस मसल को डेवलप करेंगे जो किसी भी हालत में हार नहीं मानती। आदत बना लोगे तो फिर ये आदत पूरी जिंदगी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगी। अब एक सीक्रेट मंत्र और सुनो, अपने आप से बात करना सीखो। दिन में कभी भी 5 मिनट के लिए एकदम अकेले बैठो और अपने आप से बात करो, अपने डर के बारे में, अपनी चाहतों के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में। और आखिर में ग्रेसफुल बनो। अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने दोस्तों को थैंक यू बोलो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, उन्होंने अपने तरीके से तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया ही है। ये थैंकफुल एटीट्यूड तुम्हारे अंदर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी भरेगा कि फिर लाइफ में जो भी करोगे उसमें दिल से मेहनत कर पाओगे। तो भाई देखो, 11 दिन कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है, पर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचो, अगर सिर्फ 11 दिन की मेहनत से तुम्हारी आदतें बदल जाएं, तुम्हारा फोकस सेट हो जाए, तुम्हारी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाए और तुम्हें अपने असली गोल का पता चल जाए, तो क्या वो 11 दिन देना वर्थ नहीं है? अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली मजा तो तब आएगा जब 11 दिन बाद तुम खुद को आईने में देखोगे और तुम्हें लगेगा, ये कौन है? वो लड़का या लड़की जो रोज लेटा रहता था, घंटों तक इंस्टा स्क्रॉल करता था, बेमतलब यूट्यूब के शॉर्ट्स में फंसा रहता था, जो काम टालता रहता था, जो बस सोचता था कि एक दिन कुछ बड़ा करूंगा। वो अब गायब हो चुका होगा। उसकी जगह एक नया इंसान होगा जो डिसिप्लिन को समझता है, जो अपने गोल्स को लेकर क्लियर है, जो खुद पे भरोसा करना सीख चुका है। अब तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि चलो अब 11 दिन हो गए, वापस वही सब शुरू कर दें, थोड़ा फोन चला लें, थोड़ी आलस कर लें। लेकिन वही तुम्हारी असली टेस्टिंग होगी। वही तुम्हें खुद से बोलना पड़ेगा, भाई अंदर वाले खुद को, ये जो नया मैं बना हूं ना, इसे वापस खोने नहीं दूंगा। और जब ये माइंडसेट सेट हो जाएगा, तब तुम जो भी करोगे उसमें एक्सील करोगे। फिर पढ़ाई हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, हर एरिया में ग्रोथ दिखने लगेगी। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो न शोर मचाएगा, न दिखावा करेगा, बस तुम्हारी आंखों से झलकेगा। अब सुनो, एक और लेवल है इस पूरी जर्नी का, लर्निंग टू से नो। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारे दोस्त बोलेंगे, अबे चल यार थोड़ा मस्त टाइम पास करते हैं, या फिर कोई बोलेगा, अरे इतना पढ़ लिख के क्या कर लेगा, थोड़ा एंजॉय भी जरूरी है। उस वक्त तुम्हें ये आर्ट सीखना होगा कि कैसे मुस्कुराते हुए ना बोलना है। और ये ना सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि अपने खुद के अंदर के आलसी वर्जन को भी बोलना है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी प्रैक्टिस की, साइलेंस की प्रैक्टिस। दिन में एक टाइम ऐसा रखना कि जहां ना म्यूजिक हो, न चैटिंग हो, न फोन हो, बस तुम और तुम्हारे ख्याल हो। ये जो साइलेंस होगा ना, वही तुम्हें अपने गोल्स की गहराई समझाएगा, वही तुम्हें बताएगा कि तुम वाकई में किस लिए बने हो। फिर एक और चीज जो करना है, फेक सेल्फ से पीछा छुड़ाना। सोशल मीडिया पे जो पोज देते हो ना कि सब कुछ परफेक्ट है, लाइफ बहुत सेट है, वो झूठी दुनिया छोड़ दो। असली जिंदगी तो वो है जहां तुम गिरते हो, उठते हो, लड़ते हो, जीतते हो। वो दुनिया जियो जहां तुम्हें दिखावा नहीं करना पड़ता। और जब तुम इस असली वर्जन को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तब तुम्हारा स्ट्रेस भी कम होगा और तुम्हारी खुशी भी बढ़ेगी। अब आते हैं एक और माइंडसेट पे, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। 11 दिन तो बस एक शुरुआत है। असली ग्रोथ तब आएगी जब तुम 11 दिन के बाद भी इसी तरह के छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते रहोगे। सोचो, अगर हर महीने 11 दिन ऐसे निकाल लिए जाएं तो एक साल में 120 दिन हो जाते। यानी एक साल में 4 महीने तुम ऐसे रहोगे जहां तुम्हारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रही होगी। अब सोचो, ऐसा करने वाले कितने लोग हैं? शायद 1% भी नहीं। और यही 8% आगे चल के लीडर्स बनते हैं, रोल मॉडल्स बनते हैं। अब एक और बेस्ट प्रैक्टिस जो करनी चाहिए, फॉलो करना अपने पैशन को। इन 11 दिनों में थोड़ा टाइम निकालो ये सोचने के लिए कि तुम्हारा दिल किस चीज़ में लगता है। अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर किसी स्किल में माहिर बनो। गिटार बजाओ, कोडिंग सीखो, ग्राफिक डिज़ाइन करो, कुछ भी करो जो तुम्हें लगाता हो कि हाँ यार, ये करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। वही चीज़ आगे चलकर तुम्हारा फुल टाइम करियर बन सकती है। अब थोड़ा सोशल सर्कल के बारे में भी सोचो। 11 दिन के बाद अपना दोस्ती वाला घेरा एक बार रिव्यू करो। कौन लोग तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं और कौन लोग तुम्हें नीचे गिरा रहे हैं, ये पहचानो। जो लोग हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं, जो तुम्हारे ड्रीम्स का मजाक उड़ाते हैं, जो खुद भी फंसे हैं और तुम्हें भी फंसाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से रिस्पेक्टफुली दूरी बना लो। और जो लोग तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें मोटिवेट करते हैं, तुम्हारे बड़े ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताओ।
फिर आती है सबसे प्यारी बात, माँ बाप का साथ। इन 11 दिनों में कभी एक दिन बस अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उनकी बातें सुनो, उनके एक्सपीरियंस से सीखो। जो बातें वो कहते हैं वो शायरी या कोट्स जैसे नहीं लगती, लेकिन उनमें जिंदगी की सच्चाई छुपी होती है। जो चीज़ें आज बोरिंग लगती हैं वही चीज़ें कल तुम्हें बचाएंगी बड़े बड़े मुसीबतों से। अब कुछ बातें अपने दिमाग की सफाई के लिए। जर्नलिंग। हर दिन रात को 5 मिनट में एक नोटबुक निकालो और लिखो आज का दिन कैसा रहा, क्या अच्छा किया, क्या सीख मिली, क्या गलती की, क्या सुधारा जा सकता है। देखो, जब तुम अपने थॉट्स को पेपर पे डालते हो ना, तो दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है और फिर सोने से पहले तुम्हारा दिमाग क्लियर रहता है, जिससे नींद भी अच्छी आती है और अगले दिन एनर्जी भी पूरी रहती है। अब बात करते हैं डिजिटल डिटॉक्स की। हर दिन कम से कम 2 घंटे ऐसे रखो जिसमें कोई स्क्रीन ना हो, न फोन, न लैपटॉप, न टीवी। उस टाइम में वॉक कर लो, किताब पढ़ लो, मेडिटेशन कर लो या फिर बस खाली बैठो। ये टाइम तुम्हारी आंखों को, तुम्हारे ब्रेन को और तुम्हारी आत्मा को रिलैक्स देगा। और अब आखिरी एकदम इंपॉर्टेंट टास्क, सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, दुनिया तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेगी जैसे तुम खुद को ट्रीट करते हो। अगर तुम खुद अपनी मेहनत को सीरियस लोगे तो लोग भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर तुम खुद को टाइम पास समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें टाइम पास ही समझेगी। इसलिए अपने हर एक एक्शन से खुद को प्रूव करो कि तुम किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो। तो ये 11 दिन का प्रोग्राम कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक प्रॉमिस है खुद से कि मैं अपने फ्यूचर के लिए आज से मेहनत करना शुरू करूंगा, कि मैं जो बनना चाहता हूं उसके लिए आज एक छोटा कदम उठाऊंगा, कि मैं अब बहाने नहीं बनाऊंगा, अब सिर्फ रिजल्ट्स दिखाऊंगा। अब सोचो जरा, जब बाकी सब लोग 11 दिन बाद भी वहीं के वहीं होंगे, वही टेंशन, वही टाइम पास, वही आलस, और तुम 11 दिन में खुद को अपग्रेड कर चुके होगे, तो तुम्हें खुद पे कितना गर्व महसूस होगा। और वो गर्व तुम्हें अगले 11 दिन, फिर उसके अगले 11 दिन और फिर पूरी जिंदगी आगे बढ़ने की ताकत देगा। तो अब तुम सोच रहे हो कि 11 दिन के बाद क्या होगा। तुम खुद को और अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखोगे। 11 दिन का यह सफर तुम्हारे अंदर वो शक्ति पैदा करेगा जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी रोकने नहीं देगी। ये तुम्हारी जर्नी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन याद रखो, असली बदलाव तब शुरू होगा जब तुम इस नए माइंडसेट को अपनी पूरी जिंदगी में उतारोगे, क्योंकि असली गेम कभी खत्म नहीं होता और तुम अब उस गेम के सबसे बड़े प्लेयर बनने वाले हो। अब तुम्हारी जिंदगी के अगले 11 दिन का पहला कदम तुम खुद उठाओगे और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। शुरू करो, क्योंकि ये बदलाव तुम्हारा इंतजार कर रहा है।